गुरुप्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरुप्यारी साध संगत जी, कर्म करना हमारा धर्म है। परमात्मा ने हमें इस धरती पर कर्म करने और धर्म निभाने के लिए भेजा हुआ है। गुरुप्यारी साध संगत जी, कई बार इंसान ये सोच लेता है कि उसके करने से ही सब कुछ होता है, जबकि करने वाला वो परमात्मा है। हाँ, हमें आलसी नहीं होना चाहिए, हमें कर्म करने से मतलब होना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए, उस कर्म के करने पे घमंड नहीं करना चाहिए कि हम ही कर रहे हैं। हमें परमात्मा ने इस लायक बनाया है, तभी हम वो कर्म कर पा रहे हैं, तो इसलिए घमंड ना करें। हम तो सिर्फ अपना धर्म निभा रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं जो हमारा बनता है, वो भी उसके इशारे पर। तो आइए गुरुप्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक सेठ जी की, जो शहर में रहा करते थे। उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। गुरुप्यारी साध संगत जी नियम के बड़े पक्के थे, टाइम से सो जाते थे और टाइम से ही उठते थे, क्योंकि दिन में काफ़ी सारे काम करने होते थे। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, एक दिन क्या हुआ, पास के ही मंदिर में एक पुजारी कीर्तन कर रहे थे, तो उस कीर्तन का शोर उनके कानों में जा रहा था। रात का समय था। अब सेठ जी बड़े परेशान हो गए, उनको बड़ा गुस्सा आया, उनकी तबीयत खराब हो गई, नींद नहीं आई उनको। तो जाके पुजारी से वो झगड़ा करने लगे कि क्या तरीका है तुम्हारा कि तुम्हें कीर्तन करना है तो आराम से करो, इस तरह से शोर मचाने का क्या मतलब है। दूसरे की नींद खराब होती है, जब तक नींद पूरी ना हो तो हम दिन के आगे के काम नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत ही बुरा व्यवहार किया पुजारी से, वो गलत था। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, अब क्या होता है, पुजारी जी कहते हैं कि आज एकादशी का दिन था और हमारे यहाँ कीर्तन होता ही होता है रात को, तो इसीलिए हम सब जागे हुए थे और कीर्तन कर रहे थे, परमात्मा को याद कर रहे थे। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, सेठ कहने लगा कि हमें कमाना होता है और हम ही सब कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए भी हमारा कुछ फ़र्ज़ बनता है, तो हम सोसाइटी में भी समाज सेवा करते हैं और तुम हमें उस काम को करने से रोक रहे हो। तुम्हारा क्या भगवान हमें खिला जाएगा क्या? ये बात कह के सेठ जी ने बहुत बड़ी गलती की कि क्या तुम्हारा भगवान हमें बिठा के खिला जाएगा? क्या तुम्हारा भगवान हमारी समाज सेवा में हमारी मदद कर देगा? पुजारी ने कहा कि सेठ जी, आप कर्म करते हैं, अच्छी बात है, उस दाता के दिए शरीर का उपयोग कर रहे हैं, समय का उपयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप घमंड कर रहे हैं, यहाँ गलत है कि परमात्मा नहीं दे रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि आप कर रहे हैं सब कुछ, जबकि है ऐसा कि परमात्मा ही आपको दे रहा है। परमात्मा ने ही आपको इस लायक बनाया है कि आप कमा सकें, समाज सेवा कर सकें। तो आप ये ना कहिए कि आपका परमात्मा दे सकता है। मेरा परमात्मा दे भी सकता है और आप ना लेना चाहें तो वो थप्पड़ मार के भी दे सकता है। वो बड़े प्यार से भी देता है और थप्पड़ मार के भी दे देता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो घमंड करता है उससे थप्पड़ मार के सब कुछ छीन भी लेता है। तो आप घमंड ना करें। तो सेठ जी मुस्कुरा के कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं मान जाऊंगा और आज के बाद कभी भी तेरे कीर्तन में कोई बाधा नहीं डालूंगा, अगर भगवान ने मेरे को खिला दिया मेरे बिना कुछ किए। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, पुजारी का बड़ा ही विश्वास था परमात्मा में, तो उन्होंने कहा बेशक से आजमा के देख लो। आप वैसे तो बड़ी मजाक की बात कर रहे हो कि आप परमात्मा को आजमा रहे हो, एक तुच्छ जीव होके धरती पे, उसकी बनाई हुई क्रिएशन हो आप, और आप उसे ही आजमाने चले हो। लेकिन फिर भी आपके मन की शांति के लिए कह दूं कि परमात्मा को आप आजमा के भी देख लेना, आपको प्यार से भी खिलाएगा और आपको भूख लगी होगी और आप नहीं खाओगे ना तो आपको वो थप्पड़ मार के भी खिला देगा, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, सेठ जी कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो आज के बाद मैं तेरे कीर्तन में कभी बाधा नहीं दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो आज के बाद तू ये जोर जोर से शोर मचाना बंद कर देगा। पुजारी जी कहते हैं आप आजमा के देख लें, मैं आपसे कोई शर्त नहीं लगा रहा, ये मेरा विश्वास है, आप आजमा के देख लें। सेठ जी इतना कह के जंगल की ओर चल पड़ते हैं, सब कुछ छोड़ के। वो एक दिन आजमाने के लिए परमात्मा को
दूर तक जाते हैं, भूख लगती है। अब भूख लगती है लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं देता। उन्हें डाकुओं के आने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, दूर से घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो काफ़ी डर जाते हैं। तो कृपया साथ संगत जी, सेठ जी डर के मारे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। लेकिन डाकुओं के आने से पहले कोई एक इंसान आता है और वहाँ पे कुछ झोले में सामान रख जाता है। जैसे ही वो आदमी वहाँ से निकलता है, तुरंत डाकू आ जाते हैं। तो डाकू उस पेड़ के नीचे देखते हैं कि इस झोले में क्या सामान है। तो डाकुओं का सरदार कहता है डाकुओं से, खबरदार इस झोले को मत छूना, किसी ने ज़रूर इसमें जहर मिला के रखा होगा हमें मारने के लिए और आसपास ही छुप कर बैठा होगा। सेठ जी ऊपर बैठे सुन रहे थे सारी बातें, डर के मारे नीचे ना उतरे, चूं भी ना करी, क्योंकि उनको पता था अगर नीचे उतरे तो डाकू उनको मारेंगे भी, लूटेंगे भी और पता नहीं क्या होगा उनके साथ। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, सेठ जी ऊपर चुपचाप बैठे हुए सब कुछ नज़ारा देख रहे होते हैं। तो डाकू ढूंढते हैं इधर उधर, परमात्मा का इशारा होता है तो परमात्मा इशारा कर देते हैं डाकुओं को और उनके मन में ऐसा भाव डाल देते हैं कि वो ऊपर की तरफ भी देखें। तो ऐसा भाव जब डाकुओं के मन में आता है तो डाकू ऊपर देखते हैं तो सेठ जी को देख लेते हैं। तो वो सेठ जी को कहते हैं नीचे आ, तूने ही ज़रूर इस झोले में कुछ ना कुछ रखा है जिसमें जहर मिला के रखा हुआ है। तो सेठ जी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं रखा और ना ही मैं नीचे आऊँगा। तो उनमें से एक डाकू झोला खोल कर देखता है तो उसमें खाना रखा हुआ होता है एक टिफ़िन में। तो वो कहता है इसमें तो पक्का जहर मिला के रखा हुआ है, अब तो इसे तू ही खाएगा और तू ही नीचे उतर कर आएगा। सेठ जी मना करते हैं लेकिन उनको ज़बरदस्ती डाकू नीचे उतार लेते हैं। अब सेठ जी को निवाला एक खिलाने जा रहा होता है एक डाकू। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, सेठ जी कहते थे मैं ये नहीं खाऊंगा बिल्कुल भी। तो डाकू का सरदार कहता है अब तो इसमें पक्का जहर मिला हुआ है, इसलिए तू नहीं खा रहा, इसलिए चुप करके ऊपर बैठा हुआ था, अब तो तुझे ही खाना पड़ेगा। डाकू का सरदार एक थप्पड़ मारता है तो सेठ जी को वो बात याद आ जाती है कि जब तुम्हें भूख लगी हो, तुम प्यार से ना मानो तो वो तुम्हें थप्पड़ मार के भी खिला सकता है। अब उनके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि उन्हें पता था कि अगर नहीं खाएगा तो डाकू उनकी हड्डी पसली तोड़ देंगे। तो डर के मारे सेठ जी ने खाना खाया और पेट भर गया। तो परमात्मा को याद किया कि आज मैंने कोई काम नहीं किया फिर भी उसने मेरा पेट भरा है, तो मैं तो गलत ही सोच रहा था कि मैं ही कर रहा हूँ। पुजारी जी की बात सही थी कि हम कर्म कर रहे हैं, वो भी उसकी दया से, उसकी कृपा से, हम किसी लायक नहीं हैं। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, पुजारी जी से जाके वो माफ़ी मांगते हैं सेठ जी और कहते हैं कि मैं धन्य हो गया और आज मैं मान गया कि परमात्मा हर जगह बसा हुआ है, किसी न किसी के बेस में आके मिलता है और अपने बच्चे को खाना ज़रूर खिलाता है। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, परमात्मा ऐसे ही हैं, आप उन्हें सच्चे मन से याद करो तो वो ज़रूर आते हैं। सेठ जी ने भी सच्चे मन से ही याद किया था क्योंकि उनको भूख लग रही थी और इस वक्त उन्होंने परमात्मा को कहा था कि हे परमात्मा, मैं आज भूखा हूँ, ना जाने कहाँ से आएगा, पुजारी के चक्कर में मैं यहाँ तो आ गया लेकिन ना जाने आज मेरा क्या होगा। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, उस रब पे विश्वास करें और दूसरी बात, घमंड ना करें। आप किसी भी लायक नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, हम उसी के बनाई हुई औलाद हैं। अगर वो चाहे तो हम काम करने लायक रह सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एक शब्द बोल तक नहीं पाएंगे। तो अपने शरीर पर, अपनी क्षमता पर घमंड ना करें। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, आज इसी के साथ ये सुंदर सी साखी यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।